बच्चों, अब हम लोग आते हैं अलग प्रकार की रिएक्शन है बेंजीन रिंग की अवक्रियाएं। ये अवक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अवक्रियाएं होती हैं। ठीक है, और हमें मालूम होना चाहिए कि फिनॉल में OH समूह आर्थो तथा पैरा दैशिक होता है। ठीक, समझ में आ गया? अर्थात फिनॉल में OH समूह बेंजीन रिंग को आर्थो और पैरा स्थित पर सक्रिय बनाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कराने के लिए। तो पहली अवक्रिया है हैलोजीनीकरण। सारी अवक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, इसकी ध्यान रखिएगा। फिनॉल क्लोरीन अथवा ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करने पर 2,4,6, अगर हम ब्रोमीन जल से क्रिया कराएंगे तो 2,4,6। ठीक, हम फिर से यहाँ बोल दे रहे हैं, फिनॉल की ब्रोमीन जल से क्रिया कराने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनता है। ये इसका सफ़ेद अवक्षेप आता है, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये इसका सफ़ेद अवक्षेप बनता है और ये है फिनॉल की एक परीक्षण की अवक्रिया भी हो जाती है। हम यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे, ये है फिनॉल, और हमें 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर, यही आर्थो और ये पैरा स्थान होता है। इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और हम ब्रोमीन वाटर लेते हैं। ये है ब्रोमीन जल। तो ये 3H यहाँ के 3 Br के साथ निकाल लेते हैं, 3HBr, और तीनों Br इस जगह पर लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा Br Br Br। ये है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ये सफ़ेद अवक्षेप आता है इसका। नोट, जब हम फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड या CS2 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब आर्थो तथा पैरा ब्रोमो फिनॉल बनता है। ध्यान रखना है। ठीक है, हम ये क्रिया किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? कार्बन डाइसल्फाइड अथवा कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में। ये फिनॉल और H आर्थो पैरा पे निकालते हैं, ब्रोमीन वाटर है ये, और कार्बन डाइसल्फाइड हमने ले लिया, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे। या तो आर्थो का HBr के साथ या फिर पैरा का HBr के साथ निकलेगा HBr। और यहाँ पर 2 प्रकार के कंपाउंड हमारे पास उपलब्ध होते हैं, एक में Br आर्थो पर और एक में Br पैरा पर। तो हम इसे बोलेंगे आर्थो और इसे बोलेंगे पैरा, और नाम दोनों का एक ही है, ब्रोमोफिनॉल। इसका नाम आर्थो ब्रोमोफिनॉल, इसका पैरा ब्रोमोफिनॉल। इतना समझ में आ गया सबको? अब आते हैं अगली क्रिया, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण क्या है कि फिनॉल सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कर आर्थो तथा पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है। ये लिखना भी है जो हम बोल रहे हैं, फिनॉल सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कर आर्थो तथा पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, अब यह ध्यान रखिएगा कि ये क्रियाएं अलग अलग टेम्परेचर पे हम करा रहे हैं।
सबसे पहले हमने लिया फिनॉल, आर्थो और पैरा पे H निकाल लिया, प्लस HOSO3H, H2SO4 को ऐसे लिखेंगे, ये सांद्र है। ठीक है, तो जब आर्थो पे क्रिया होगी तब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया होती है, तब आर्थो वाला उत्पाद बनता है। तो ये बन गया SO3H यहाँ पर, और इसे कहेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यही क्रिया फिर इसी प्रकार से अगर हम कराएं सांद्र H2SO4 के साथ, लेकिन तब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया होगी। ध्यान रखना है, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया होगी तब पैरा वाला H निकलेगा, इसके साथ ये H2O निकल जाएगा, और तब ये सल्फोनिक अम्ल समूह पैरा पे लगेगा। तब हम इसका नाम देंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर हुआ? अगली क्रिया है नाइट्रीकरण, और ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, जब हम फिनाल को तनु HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगभग क्रिया होती है, तब आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। अब इस क्रिया को देखेंगे। हमने आर्थो और पैरा पे H निकाला। नाइट्रिक अम्ल को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये तनु है, डाइल्यूट है, H2SO4 प्रेजेंस रहेगा, इसका H इसका HO H2O, अथवा इसका H इसका HO H2O निकलेगा। तो दो प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, एक में NO2 आर्थो पर और दूसरे में NO2 पैरा पर लगेगा। इसे बोलेंगे आर्थो या पैरा, नाम दोनों का एक ही है, नाइट्रोफिनॉल। इतना हो गया, जिसमें आर्थो वाला ये कंपाउंड अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है, अगर हम यही क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराएंगे, यानी अगर हम यही क्रिया सांद्र HNO3 फिनॉल को सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं, तब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। अब इसको ध्यान से देखेंगे। हमने ये OH लिया, H H H, हमने 2,4,6 पे 3 H निकाल लिए, और ये 3 नाइट्रिक अम्ल लेते हैं। ये सांद्र हैं और सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे, तो 3 H2O तो ये बाहर हो जाएंगे, और 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर पर NO2 लगा देंगे। इतना समझ गए? इसे बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर हो गया?